जो रावलपिंडी में अगापे असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच को लीड कर रहे हैं। और हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि वो आज खुदावंद का पाक कलाम लेकर, उसकी आवाज़ को लेकर हमारे दरमियान में मौजूद हैं। आए आपकी ज़ोरदार तालियों में हम खुदावंद के खादम को, पास्टर अनील यूसुफ को स्टेज पर वेलकम करेंगे। ज़ोरदार तालियों में। थैंक यू जीसस। खुदाम यसु मसीह के खूबसूरत और जिंदा और जलाली नाम में मैं अपने तमाम अजीज़ों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि खुदा की कुदरत और उसकी फेवर के वसीला से ही आज ये मुमकिन हुआ कि मैं आपके दरमियान अंजील की मनादी का काम करूं। उसके बाद मैं अपने उस्ताद, अपने लीडर, अपने रूहानी बाप पास्टर शौकत शरून साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी क़यादत में चलते हुए हमने तरक्की की और जिनकी दुआओं के रिजल्ट के वसीला से हमारा चर्च बढ़ा। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ज़ाती तौर पर मेरा प्लान जो था वो इस संडे सर जी को सुनना था, तो मैंने सर को फिर रिक्वेस्ट की कि सर जी मैं इस संडे आप अपना चर्च अटेंड करना चाहता हूं, हेड ऑफिस का चर्च, और साथ में आपके वसीला से प्रीचिंग भी सुनना चाहता हूं। तो मैं समझता हूं कि ये सर की हलीमी है, और हलीमी में ही सर की तरक्की है कि उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप आ रहे हैं तो फिर आप आज यहाँ पर प्रीच करेंगे। सो आइए इस हम्बल खादम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी आए हैं। मैं 30 सेकंड में उनका तारुफ करवा के फिर अंजील की बुनियादी की तरफ बढ़ूंगा। भाई शाहिद जरा अपने पांव पे खड़े हो जाएं। मेरे साथ भाई शाहिद आए हैं। ये भी बसारत से महरूम हैं, ब्लाइंड हैं ये, लेकिन ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए फ़ख्र की बात यह है कि इन्होंने तालीम हासिल की है और ये हाई कोर्ट में, कहाँ पे? हाई कोर्ट में 17वें ग्रेड के ऑफिसर हैं। ठीक है, बैठ जाए आप। शुक्रिया। बेसिकली इनका तारुफ करवाने का मकसद ये था कि लोग ब्लाइंड कम्युनिटी को बड़ा दबा हुआ मुल्क पाकिस्तान में समझते हैं, लेकिन आपके सामने खड़ा शख्स भी उसी कंडीशन का शिकार है और आपके सामने बैठा शख्स भी इसी कंडीशन का शिकार है। लेकिन खुदावन हर किसी को अपने अपने एरिया के अंदर कसरत के साथ इस्तेमाल करता है, क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जे मैं वेखा अपने वल ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा अपने वल ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, पर जे मैं वेखा यस्सु वल ते फिर हो जाए बल्ले बल्ले। आइए मेरे साथ एक हवाला निकालिए, हम खुदावंद की आवाज की तरफ बढ़ेंगे। मेरे साथ एक हवाला निकालिए पुराने अहद नामा में से हबकूक की किताब, पुराने अहद नामा में से हबकूक की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत। मैं फिर से रिपीट किए देता हूं ताकि सब निकाल लें। पुराने अहद नामा में से हबकूक की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत। खुदावंद के कलाम के अंदर यूं लिखा है, देख मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं, लेकिन सादक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। हालेलुया। मेरे पीछे बोले, देख मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं, लेकिन सादक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। आमीन। अजीजों, आज
का जो मेरा मज़मून है, जिस पर मैं चंद मिनटों के लिए आपके साथ गुफ्तगू करने वाला हूं, उसका उन्वान होगा बाइबली ईमान की ताकत। हालेलुया। बाइबली ईमान की ताकत। अगर हम बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों को पढ़कर देखें तो बाइबल मुकद्दस की पहली किताब से लेकर आखिरी किताब तक हमें ईमान का तज़किरा मिलेगा। कहीं पर लफ्ज़ ईमान, कहीं पर ईमान लाओ, कहीं पर ईमान लाना, कहीं पर ईमान ना लाना, और कहीं पर ईमानदार की सूरत में इस्तेमाल किया गया है। जहां तक मेरी तहकीक है, लफ्ज़ ईमान पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर तकरीबन 373 दफा इस्तेमाल किया गया है, 373 टाइम्स पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर। और जो यूहन्ना की अंजील है नए अहदनामे में, इसके अंदर लफ्ज़ ईमान का तज़किरा सबसे ज्यादा दफा किया गया है। और एक तहकीक के मुताबिक यूहन्ना की अंजील के अंदर लफ्ज़ ईमान तकरीबन 63 दफा इस्तेमाल किया गया है, 73 टाइम्स। ईमान एक ताकतवर चीज, ईमान सिर्फ एक मज़मून नहीं बल्कि एक रवैया है। ईमान एक मन घड़त कहानी नहीं बल्कि ईमान एक हकीकत है। और जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें ईमान के वसीला से लोगों की जिंदगियों के अंदर बड़े बड़े काम होते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम तारीख को पढ़ के देखें, अगर हम बाइबल मुकद्दस को उठा के देखें, अगर हम तारीख के औराक को पलट के देखें, तो हम इस बात को जानेंगे कि ईमान एक ऐसी ताकत की मानिद है जिसने बड़े बड़े मज़हब को मगलूब कर दिया, बड़ी बड़ी सियासी ताकतों को हैरान कर दिया, बड़ी बड़ी मजहबी ताकतों को खाक का ढेर बना दिया। ईमान एक ताकत की मानिद है। इसीलिए पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 4थी आयत के अंदर लिखा है, तुम जो खुदा से पैदा हुए हो तुम गलब आए हो, और जिसने दुनिया को मगलूब किया है वो हमारा ईमान है। पौलुस रसूल ने रूहुल कुद्स की नेमतों के बारे में लिखा तो उसके अंदर भी हम ईमान की नेमत को देखते हैं, यानी इतना ये इंपॉर्टेंट है। और जब हम देखते हैं, जब पौलुस रसूल 3 दायमी चीजों का जिक्र कर रहे थे, यानी ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, जब 3 दायमी चीजों का जिक्र किया गया, हम उनके अंदर उन 3 दायमी चीजों की लिस्ट के अंदर हम ईमान को देखते हैं। और जब पौलुस रसूल रूहानी जंग का तस्करा उसने किया, हम तब भी जब वो रूहानी जंग के हथियारों का उसने जिक्र किया, उसके अंदर भी ईमान का जिक्र किया गया कि ईमान की सिपर ले लो जिसके वसीला से तुम दुश्मन के जलते हुए तीरों को जो है वो बुझा सकोगे। हर एक अहम चीज के अंदर ईमान का जिक्र, खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी खिदमत के अंदर भी बड़े पैमाने पर ईमान का जिक्र। बहुत से ऐसे मकामात हैं जिन पर खुदावंद यीशु मसीह ने मोजज़े के बाद यह कहा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। इतनी इंपॉर्टेंट ये चीज है। लेकिन अजीजों, इससे पहले कि मैं आज सुबह आपको ईमान लाने की तालीम दूं, ईमान में बढ़ने की तालीम दूं, ईमान पर कायम रहने की तालीम दूं और ईमान
को पर हम किस तरह से अपने ईमान को महफूज रख सकते हैं, इससे पहले कि मैं आप पर इन तमाम भेदों को खोलूं, मैं पहले आपको यह बताना चाहता हूं व्हाट इज द फेथ, ईमान क्या है। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि ईमान क्या है, इसकी तारीफ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं दुनिया के अंदर बहुत से मज़हब पाए जाते हैं जिनका ईमान के बारे में अपना अपना ख्याल, अपना अपना थॉट, अपना अपना उनका जो है वो थॉट ऑफ प्रिंसिपल, उनका अपना अपना। दुनिया के जो दूसरे मज़हब हैं उनके नजदीक ईमान अपने माबूद को राजी करना है, चाहे वो कोयलों पे चल के क्यों ना करना पड़े। ईमान अपने माबूद को राजी करना है, ईमान अपने माबूद की हजूरी में कुर्बानी जो है वो लेकर आना है। ईमान अपने माबूद को सिर्फ तलाश करना है। और लोग अपने ईमान की प्यास को बुझाने के लिए बड़े गलत किस्म के काम भी हमें करते हुए दिखाई देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास ईमान की असल डेफिनेशन नहीं, उनके पास ईमान का असल मुकाशफा नहीं। उनके ध्यान, उनके मजहबी लीडर, उनके मजहबी रहनुमा, उनके पंडित और जो है वो उनको ईमान के बारे में जिस तौर से सिखाते हैं वो उसी तौर से करते हैं। लेकिन जो ईमान की असल डेफिनेशन है वो दुनिया की और किसी किताब के अंदर नहीं है, बल्कि वो बाइबल मुकद्दस के अंदर है। वो बाइबल नहीं पढ़ते, उनको ईमान की डेफिनेशन का नहीं पता। जब हम दूसरे मज़हब को और क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, हमें फिर अंदाजा होता है कि डेफिनेशंस के अंदर भी कितना फर्क है। दूसरे मज़हब चिल्ला काटते हैं अपने ईमान में आगे बढ़ने के लिए। ईमान की असल डेफिनेशन को बयान किया है, वो डेफिनेशन जिससे दुनिया के सारे मज़हब कोसों दूर हैं, वो डेफिनेशन जो अभी तक उन तक नहीं पहुंची क्योंकि बाइबल मुकद्दस को उन्होंने नहीं पढ़ा। इब्रानियों का खत उसका 11वां बाब उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ये डेफिनेशन हमें बाइबल मुकद्दस ने प्रोवाइड की। और जब हम दूसरा कुरिन्थियों का खत पढ़ते हैं उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत, इसके अंदर भी हमें मशहूर और मारूफ स्कॉलर और अंजील का एक जबरदस्त गवाह पौलुस रसूल हमें ईमान की एक जबरदस्त डेफिनेशन पेश करता हुआ नजर आता है। वहां पर लिखा हुआ है, हम ईमान पर चलते हैं ना कि देखी हुई चीजों पर। हालेलुया। और आप दूसरे मज़हब को तो छोड़ दें, अगर हम अपने क्रिश्चियन लोगों को देखें, हमारे क्रिश्चियन लोगों में से भी बहुत से लोग ईमान की असल डेफिनेशन से दूर चले गए हैं। उन्होंने ईमान को बड़ा महदूद कर दिया है, उन्होंने ईमान को सिर्फ मौजूदों तक महदूद कर दिया है। उनकी नजर में ईमान की ताकत से सिर्फ दर्द ही खत्म होती है। उनके जो है वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ईमान की ताकत से सिर्फ बुखार ही उतरता है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ईमान की ताकत से सिर्फ बदरुएं ही निकलती हैं। लेकिन आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस के अंदर ईमान की डेफिनेशन के हवाला जात लातदाद मौजूद हैं। ईमान सिर्फ सर दर्द खत्म करने वाली ताकत नहीं, सिर्फ बुखार उतारने वाली ताकत नहीं, सिर्फ बदरू निकालने वाली ताकत नहीं, बल्कि ईमान के वसीला से गुनाहों से निजात भी मिलती है। अमाल की किताब के अंदर आपको याद नहीं, जब दरोगा पौलुस और सिलास के साथ गुफ्तगू कर रहा था, रिमांड लिया, जख्मी किया, खून निकल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा साहिबो मैं क्या करूं निजात पाऊं। उन्होंने कहा यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। ईमान सिर्फ बीमारियों को दूर करने वाला वो सिरप नहीं है।
बल्कि ईमान की ताकत के वसीला से गुनाहों से निजात भी मिलती है। ईमान की असल डेफिनेशन को अपनाइए। ईमान की असल हालत में खड़े होने की जरूरत है। अच्छा, हमारा जो कॉन्सेप्ट है ईमान के बारे में, ज़ाहिर है वो मादी चीजों की तरफ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ईमान जो है, ईमान ये कोई आम चीज नहीं है। ईमानदार भाइयों, ईमानदार बहनों, ईमान जो है वो एक ईमानदार की प्रॉपर्टी है। क्या है जी? ईमानदार की प्रॉपर्टी है। ईमान ईमानदार की प्रॉपर्टी है, क्योंकि पौलुस अपने खत के अंदर कहता है, अच्छा हम क्या करते हैं? हम प्रॉपर्टियों को बड़ा महफूज करके रखते हैं। अपने मकानों की जो रजिस्ट्रियां हैं हम उनको बड़ा संभाल के रखते हैं फाइल्स के अंदर, कहीं इन पर मट्टी ना लग जाए, कहीं ये गुम ना हो जाए। हमारे घर में कोई गोल्ड की चीज हो, हम उसे संभाल के रखते हैं, कहीं ये गुम ना हो जाए, कहीं ये कोई चुरा कर ले ना चाहे। इसी तरह से ईमान भी हमारी एक प्रॉपर्टी की तरह है। पौलुस रसूल ने इस प्रॉपर्टी को महफूज रखा। रास्ते में जुल्म भी आए, रास्ते में कोड़े भी आए, रास्ते में भूखें भी आई, रास्ते में जुल्म भी आए, रास्ते में अदालतें भी आई, रास्ते में शहंशाह भी आए, रास्ते में बादशाह भी आए, लेकिन कोई उसके ईमान की प्रॉपर्टी पर काबज ना हो सका, कोई उसके ईमान की प्रॉपर्टी को छीन ना सका। इसलिए दूसरा तिमोथेयुस चौथा बाब 7वीं आयत के अंदर वो ऐलान करता है, मैंने दौड़ को जीत लिया है, मैंने अपने ईमान को महफूज किया है। आज हमारा ईमान महफूज नहीं है। हमारी बेटियां घरों से काम करने के लिए जाती हैं और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स उन्हें गलत काम के लिए इस्तेमाल करने के प्लान्स करते हैं, और बहुत सी दूसरे मज़हब के अंदर जा भी रही हैं क्योंकि उनका ईमान मजबूत नहीं है। पौलुस का ईमान मजबूत था, इसलिए वो तीमुथियुस के खत के अंदर ऐलान करता है, मैंने अपनी दौड़ को जीत लिया है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपने ईमान को महफूज रखा है। काश आज हम भी अपने ईमान को महफूज रखें। ईमान की दुरुस्त डेफिनेशन पर ही हम नहीं आते। ईमान लाना तो बात की बात है। हमने ईमान को सिर्फ जिस्मानी रिश्तों तक समझा हुआ है। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई, ईमान की तालीम, जी ईमान रखो ताड़ी बहाली हो जाएगी। बाप बेटे की लड़ाई हो गई, ईमान की तालीम, ईमान रखो आप लोगों की बहाली हो जाएगी। क्या हमने ईमान की इस डेफिनेशन पे गौर किया है कि ईमान का ताल्लुक सिर्फ बाप और बेटे के रिश्ते तक नहीं है? ईमान का ताल्लुक सिर्फ शोहर और बीवी के रिश्ते तक नहीं है। ईमान सिर्फ दुनियावी रिश्तों को ही बहाल नहीं करता, बल्कि लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उनको जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। और गलतियों के खत के तीसरे बाब की जो है वो गलतियों के खत के तीसरे बाब की 27 आयत के अंदर लिखा है, और तुम अपने ईमान के वसीला से जो मसीह यस्सु में है खुदा के फर्जंद बने हो। इसका तल्लक भाई, इसका तल्लक हकीकी बाप के साथ भी रिश्ते के साथ है। खुदारा इसकी असल डेफिनेशन को कभी ना ठुकराएं। हमने तो ईमान को महदूद कर दिया है। हमने तो ईमान को सिर्फ खांसी की दवाई समझा हुआ है कि बीमारी आई थे ईमान, और बाकी चीजों में ईमान का कोई पता नहीं। भाई ईमान बहुत कुछ कर सकता है। और अगर हम पतरस का खत पढ़ें, पहला पतरस पहला बाब उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा है कि तुम उस खुदा से मोहब्बत करते हो जिसे देखते नहीं, और ईमान लाने के सबब से तुम वो खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के कलाम के लिए। ये ईमान की डेफिनेशन है जिस पर आज हमें खड़े होने की जरूरत है। अगर आपने
ईमान की ताकत को देखना है, आप इब्रानियों के खत के 11वें बाब को पढ़ लें। इब्रानियों के खत के 11वें बाब के अंदर ना 15 से ज्यादा ईमान के हीरो का जिक्र है। कितने हैं जी? 15 से ज्यादा। इनमें कुछ हमारी बहनें भी हैं और ज्यादातर जो है वो कुछ जो है वो लेडीज का किरदार है और ज्यादातर जो है वो जेंट्स के कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हम उन्हें ईमान की जिंदगियां गुजारते हुए देखते हैं। ईमान क्या है, ईमान की हकीकत क्या है, ये जानना है तो अमाल की किताब के 11वें बाब को पढ़ के देखें, जहां पर 15 ऐसे कैरेक्टर्स का जिक्र किया गया है जिन्होंने ईमान की ताकत से बनीनो इंसान को हैरान कर दिया और जिनके ईमान पर आज भी लोग शादियाने बजाते हैं। इब्रानियों के खत का मुसन्नफ इस बात का ऐलान करता है, ईमान की ताकत से ही हाबल की कुर्बानी जो है वो कुर्बानी कबूल हुई, ईमान की ताकत से ही हनूक उठा लिया गया, ईमान की ताकत से इब्राहिम अपने रिश्तेदारों, अपने कल्चर, अपनी रवायात को ठुटा मारकर खुदा के कलाम और खुदा के प्लान के मुताबिक गुमनाम जगह पर चला गया। ईमान की ताकत के वसीला से ही इब्राहिम अपने इकलौते बेटे इसहाक के गले पर छुरा चलाने पर मजबूर हो गया। लोग इसकी मुख्तलिफ किस्म की तफसीरें पेश करते हैं, इब्राहिम के रवैये पर मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं, लेकिन मैं जब इब्राहिम की कुर्बानी को ईमान की ताकत के वसीला से इब्रानियों के 11वें बाब के अंदर देख रहा था, वहां पर लिखा है ईमान ही से इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए पहाड़ पर चला गया, क्योंकि वो जानता था अगर ये मर भी गया तो खुदा इसको जिंदा कर सकता है। ये ईमान की ताकत है। ईमान कहते हैं, ईमान ही से इब्राहिम इसहाक को कुर्बान करने के लिए पहाड़ पर चला गया। ईमान ही से इसहाक ने याकूब को दुआ दी, ईमान ही से यूसुफ ने मरते वक्त अपने बेटों को दुआ दी, ईमान ही से मूसा एक वो बच्चा जिसको दरिया के अंदर बहा दिया गया था, ईमान की ताकत ने उसे इतना मजबूत बना दिया वो उस दौर की सुपर पावर के सामने खड़ा हो गया। ईमान की ताकत से ही उसने बेरे कुलजम के अंदर पांव रख दिया। और फिर आगे लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, भट्टियों की आग ठंडी हुई, शेरों के मुंह बंद हुए, कैद खानों के फाटक खुले, दुनिया के अंदर बड़े बड़े काम हुए, और ये सब कुछ ईमान की ताकत से हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इस पुलपट पे वो शख्स मुनादी करता है जिसके मैं पांव की खाक भी नहीं हूं। आओ यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं अपने लीडर की बात कर रहा हूं। थैंक यू जीसस। ईमान क्या है के बाद अब हम सीखेंगे ईमान की हालतें। कितनी हालतें हैं ईमान की जो आज जिसके अंदर आज लोग गिरफ्तार। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो सबसे पहली हालत है वो है अक्ली ईमान। कौन सा ईमान जी? अक्ली ईमान। यानी वो लोग जेड़े अपनी डिग्रियां नू बाइबल तो भी वड्डा समझते ने, वो लोग जो अपनी डिग्रियों को बाइबल से भी बड़ा समझते हैं, वो लोग जो अपनी हिकमत का डंडोरा पीट कर खुदा के कलाम को नीचे फेंकना चाहते हैं। मेरा इशारा साइंस की उन तहकीकात की तरफ है जिन्होंने बाइबल मुकद्दस को मुख्तलिफ अदवार में चैलेंज करने की कोशिश की थे, हारे। हालेलुया, हारे। कोशिश करने की कोशिश की कि बाइबल मुकद्दस को झूठा साबित करें, हारे, हार गए। मैं हिस्ट्री में से एक शख्स के बारे में पढ़ रहा था। यह शख्स है जिसका नाम है बेट स्पेंस, और ये जो शख्स है ये इंग्लैंड के अंदर एक बहुत बड़ा फिलोसफर था, साइंसी इल्म का फिलोसफर। इसने अपनी हिकमत से एक बात का ऐलान किया, बड़े गौर से सुननी है तब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। उसने कहा कि यार जो साइंस है
वो 5 सतूनों पर खड़ी है। निकाला, हालेलुया जी। वो कहता है जी कि जो बाइबल मुख्य जो साइंस है उसके 5 सतून हैं। आमतौर पर 4 चीजें कही जाती हैं, लेकिन उसने अपनी हिकमत से कहा जी 5 चीजें हैं साइंस के अंदर जिन पर साइंस खड़ी है। नंबर 1 फोर्स यानी ताकत, नंबर 2 टाइम वक्त, नंबर 3 मैटर मादा, नंबर 4 स्पेस खला, और नंबर 5 है जी नंबर 5 है तजविया करना। अब इसने इन 5 चीजों का ऐलान किया। जब इन 5 चीजों का ऐलान किया तो बड़े फख्र के साथ इसने अपनी हिकमत की मनादी की कि मैंने अपनी हिकमत से साइंस के 5 सतूनों को ढूंढ लिया है। एक दिन ये अपने कमरे के अंदर, इसको किसी ने बाइबल दी, ये बाइबल मुकद्दस पढ़ रहा था तो इस पर एक बहुत बड़ा भेद खुला। तो इसने अपनी किताब के अंदर ऐलान किया कि जो 5 सतून मैं अपनी अकल की वजह से जो मैंने ढूंढे थे और जो 5 सतून मैं समझ रहा था मैंने अपनी अकल से तलाश किए हैं, वो 5 सतून तो बाइबल मुकद्दस की पहली आयत के अंदर ही मौजूद है। मैं दिखाता हूं कैसे। फोर्स लिखा है, इब्तदा में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया। फोर्स है जी खुदा, हालेलुया। वक़्त है जी इब्तदा, 2 हो गए, और मादा है जी जमीन, और खला है जी खुदा ने आसमान को भी पैदा किया। और फिर उसके बाद लिखा है खुदा ने कहा रोशनी हो जाए। खुदा ने तमाम चीजों का तजविया किया और कहा अच्छा है। वो अपनी हिकमत पर फख्र कर रहा था। हैरान हो गया कि मैंने अभी पहली 2 आयतें पढ़ी हैं तो मेरे 5 के सतून तो पहली 2 आयत के अंदर ही मौजूद है। तो आगे की होएगा फिर। अजीजों, आप तारीख को उठा के देख लें, जिन जिन लोगों ने अपनी हिकमत पर ईमान रखा वो बाइबल मुकद्दस के खुदा पर ईमान रखने वालों के सामने ठहर ना सके। ये जो पालूस ने करंथुस की कलीसिया बनाई है, ये यूनान का एक इलाका था जहां पर यूनानी लोग अपने इल्म पर फख्र करते थे। लेकिन जब इन तक सलीब का और ईमान का पैगाम पहुंचा तो इनमें से बहुत तेरे लोग तब्दील हुए और करंथुस के अंदर पालूस की जो है वो अंजील की मनादी के वसीला से एक बहुत बड़ी कलीसिया कायम हुई। अगर आप अमाल 18 बाब उसकी 12 आयत को पढ़ के देखें, अमाल 18 बाब उसकी 12 आयत को अगर आप पढ़ के देखें तो वहां पे लिखा हुआ है और बहुत तेरे ईमान लाए और बहुत सी यूनानी इज्जतदार औरतें और मर्द भी ईमान लाकर कलीसिया में शामिल हुए। वो लोग जो अपने फिलोसफर पर जो अपने फलसफे पर फख्र करते थे, सलीब के पैगाम ने और कलाम की कुदरत ने उनको भी जीत लिया। हालेलुया। एक मशहूर मारूफ वाकया है, फिलिपस ने यीशु मसीह से कहा यूनानी तुझे देखना चाहते हैं। एक स्कॉलर कहता है यूनानी यीशु मसीह को क्यों देखना चाहते थे? क्या किसी मौजूदे के लिए? नहीं, यूनानी कहते थे हमारा फलसफा सबसे मजबूत है पर हम उसको देखना चाहते हैं जिसका फलसफा हमसे भी मजबूत है। इसलिए मैं आज आप पर इस हकीकत को खोल देना चाहता हूं, अगर अकल और ईमान का मुकाबला होगा तो अकल खाक के ढेर की मानत है, लेकिन अगर इसके साथ ईमान शामिल हो जाए तो फिर खुदा बेवकूफों को चुनता है ताकि वो अक्लमंदों को शर्मिंदा करे। टाइम का जरा ख्याल रखो, किधर काम होते हैं ना। और उसके बाद मैं आपको इसको मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं। जो ईमान की दूसरी हालत है वो है जी मुर्दा ईमान, और इसका तज़किरा याकूब से अच्छा किसी ने नहीं किया। बगैर अमाल के ईमान मुर्दा है। ईमान सिर्फ कहने से नहीं होता, ईमान के साथ अमल की भी जरूरत होती है, और बगैर अमाल के ईमान मुर्दा है।
जल्दी से तीसरी किस्म लिख लें, फिर आखिरी पॉइंट मैंने बताना है, वो उस पर तो जरूर मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। अगली ईमान की किस्म लिख लें जी, पाक ईमान। और ये ईमान आपको मिलेगा अमाल 15 बाब उसकी 9 आयत, जहां पर पाक ईमान का जिक्र है। और ये पाक ईमान वो ईमान है जिसके अंदर इंसान गुनाह के साथ समझौता नहीं करता, जिसके साथ इंसान गुनाह के साथ समझौता नहीं करता। और वो पालूस की मानत कहता है कि मैं अपने आप को मारता कूटता और काबू में रखता हूं, ऐसा ना हो कि मैं औरों को मनादी करूं और खुद नामकबूल ठहर जाऊं। ये ईमान की वो किस्म है। चौथी किस्म लिख लें जी। चौथी किस्म है, जो चौथी हालत है सॉरी ईमान की, वो है गैर मामूली ईमान। गैर मामूली, ये ईमान की एक जबरदस्त किस्म की हालत है। और ये हालत हम देखते हैं दानियल की किताब उसके 3 बाब के अंदर। ईमान की आम हालत क्या है? खुदावन अगर तू मुझे जॉब देगा तो मेरा ईमान तुझ पर है। खुदावन अगर तू मुझे पैसे देगा मेरा ईमान तुझ पर है। खुदावन अगर तू मुझे शफा देगा तो मेरा ईमान तुझ पर है। लेकिन ईमान की एक गैर मामूली हालत जो मैं आपको दानियल की किताब के 3 बाब के अंदर दिखाना चाहता हूं। जब सदरक, मिसक और अब्दुन्नजूक को आग की भट्टी में फेंकने की गुफ्तगू हो रही थी, लंबी कहानी है, कई बार आपने सुनी होगी, मैं उस कहानी की तरफ तो नहीं पढ़ना चाहता। एक तारीखी जुमला जो सदरक, मिसक, अब्दुन्नजूक ने आग की भट्टी के पास बोला, मैं आप तक वो उस जुमले को पहुंचाना चाहता हूं। मैं उसको आग की भट्टी के अंदर फेंक दूंगा। सदरक, मिसक, अब्दुन्नजूक भट्टियों की आग को ठंडा कर सकता है, लेकिन एक मिनट, जब मैं अगला जुमला बोलूंगा तो वो आपने इससे ज्यादा बजानी है तालियां। कहते हैं बादशाह हमारा खुदा भट्टी की आग को ठंडा कर सकता है, ना भी करे तो फिर भी तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। ये जे गैर मामूली ईमान के मौजूदा ना भी मिलेगा ना तो फिर भी ईमान साडा यसू ते ही है। ये गैर मामूली ईमान। ले जी, मैं आखिरी पॉइंट आपको बताता हूं और उसके बाद मैं अपने मैसेज को क्लोज करूंगा। ये बहुत सीखने वाला पॉइंट है। ईमान पैदा कैसे होता है, हमारी लाइफ के अंदर कैसे ईमान पैदा होता है? जो उसका सबसे बड़ा सोर्स है वो खुदा का कलाम है। रोमियो के खत के 10वें बाब के अंदर की जो है वो 17 वर्ष है, 17वीं आयत उसके अंदर लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। बाइबल मुकद्दस के अंदर जितनी भी ये कलीसिया कायम हुई पहली सदी के अंदर, ये सारी कलाम की ताकत थी। कोई पॉलिसी नहीं, कोई एक दूसरे से मेंबर केरू सिस्टम नहीं, कोई फार्मूला नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। उनके पास कलीसिया बनाने का एक ही फार्मूला था और वो यीशु मसीह के जी उठने की गुड न्यूज थी। जहां जहां पर ये गुड न्यूज पहुंची वहां वहां पर लोग ईमान लाए। और अगर आप पढ़ के देखें ना, अमाल 4 बाब उसकी 4 आयत, उसके अंदर लिखा है कि कलाम को सुनकर बहुत से लोग ईमान लाए। और अमाल 2 बाब में 3000 थे, अमाल 4 बाब में 5000 हो गए। और फिर अमाल 5 बाब की 14 आयत के अंदर लिखा है कि कलाम सुनकर ईमानदार कलीसिया में शामिल होते थे। कलाम फैलता गया, जैसे जैसे कलाम फैलता गया वैसे वैसे लोग बढ़ते गए। अमाल 2 बाब के अंदर कलाम को सुनकर 3000 लोग ईमान लाए। अमाल 4 बाब में कलाम को सुनकर 5000 लोग ईमान लाए। और ये हजारों की तादाद लाखों में चली गई, लाखों की तादाद करोड़ों में चली गई, करोड़ों की तादाद अरबों में चली गई। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा मसीह यीशु के मानने वाले लोग हैं। और भाई ये कलाम से लोग आए हैं, वो खींच के नहीं, गीत का मौका दे के नहीं, कलाम से लोग आए हैं। जो दूसरी चीज है, ये बहुत अहम चीज है और मैं आज पेरेंट्स के साथ हाथ जोड़ के ये पॉइंट शेयर करना चाहता हूं।
ईमान कैसे पैदा होता है? मां बाप से बच्चों में ईमान ट्रांसफर होता है। लेकिन इतने तो होंगे ने तमाकू ट्रांसफर। वाह, हमारी क्रिश्चियनिटी में क्या ट्रांसफर हो रहा है? हमारी क्रिश्चियनिटी में नशाबाजी ट्रांसफर हो रही है। मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है, बाप और बेटा इकट्ठे बैठकर शराब पीते हैं, ये फख्र महसूस करने या फिर। लेकिन खुदा चाहता है हम अपने बच्चों के अंदर शराब नहीं, हम अपने बच्चों के अंदर ईमान ट्रांसफर करें। हालेलुया। मैं आपको बाइबल में से किरदार दिखा सकता हूं। दूसरा तिमोथियस पहला बाब उसकी 6 आयत के अंदर पौलुस रसूल अपने शागिर्द तिमोथियस के ईमान की तारीफ करता है। कहते हैं तेरा ईमान बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ वो 2 किरदारों का भी जिक्र करता है, एक को दी मां तो एक को दी नानी। हालेलुया। ऐस गल ते बजाओ ना ताली, ये ताली वाली बात है। यानी उनके अंदर जो ईमान था वो जेनेटिकली तौर पर बढ़ रहा था। पहले उसकी नानी का ईमान, नानी से मां में ट्रांसफर हुआ और मां से तिमोथियस में ट्रांसफर हुआ। और जब पौलुस कैद में था तो तिमोथियस कलीसिया की पासबानी कर रहा था। उसकी मां नानी के अंदर से ईमान उसकी लाइफ के अंदर ट्रांसफर हुआ। मदर्स, आप अपने बच्चों के अंदर क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? फादर्स, आप अपने बच्चों के अंदर क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? लो जी, मैं एक स्टोरी है, पूरी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आपने बहुत दफा सुनी। उसके अंदर एक जबरदस्त चीज है। अगर आप पढ़े ना 2 सलातीन उसका 5वां बाब, उसके अंदर लिखा है कि एक छोटी लड़की जो थी वो असीर होकर आई और वो जो थी वो अपनी बीबी के साथ काम करती थी। और वहां पे एक बड़ा इज्जतदार शख्स था, उसका नाम था नमान। ते नमान नु मसला की थी, मसला उसको यह था कि नमान को कोढ़ था और एक छोटी लड़की भी असीर होकर आई थी। वो किचन में और महल के अंदर अपनी बीबी के साथ, जो उसकी इंचार्ज थी, उसके साथ काम करती थी। एक छोटी सी बच्ची, गुलाम तो सहमे हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं, गुलाम होकर आई, अपनी बीबी के साथ बर्तन धोती, खाना पकाने में, सफाई करने में उसकी हेल्प करती। नमान कोड़ी वहां पर लड़की के एक जुमले ने सल्तनत के अंदर तहलका मचा दिया। उसने कहा, काश वो नबी हमारे मुल्क में होता तो नमान शफा पा जाता। क्या सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको? ये छोटी बच्ची है, इसको नबी के बारे में पता है। इट मीन्स कि इसको नबी के बारे में इसके माँ बाप ने बताया होगा। किसने बताया होगा? माँ बाप ने। और जब माँ बाप ने बताया तो इसके एक जुमले ने सल्तनत को हिला कर रख दिया। बादशाह ने खत लिखा, अलीशा को बुलाया गया। अल मुख्तसर अलीशा के वसीला से नमान कोड़ी को शफा मिल गई। खुदा के बाद छोटी बच्ची के जुमले को क्रेडिट जाता है, काश वो नबी तेरे मुल्क में होता तो तेरा जो नमान कोड़ी है वो शफा पा जाता। लड़की के जुमले ने सल्तनत को मुतहर्रक कर दिया, लड़की के जुमले ने सल्तनत के अंदर तहलका मचा दिया। अलीशा को बुलाया गया, नमान को शफा मिल गई। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, नमान ने अलीशा से कहा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? अलीशा ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नमान ने कहा, मुझे अपने मुल्क की मट्टी दे दे, अब से मैं तेरे खुदा की इबादत करूंगा। और लड़की का एक छोटा सा जुमला था। आज हमारे बच्चे दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर जाकर क्या करते हैं, अब सबको पता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ईमान बच्चों में ट्रांसफर करें ताकि हमारे बच्चे इस छोटी बच्ची की तरह जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर जाएं उस डिपार्टमेंट के अंदर तहलका मचा के रख दें। मैं आज चाहता हूं कि हम ईमान के असल लेवल तक पहुंच जाएं। आओ अपनी आंखों को बंद कर ले, अपने सरों को झुकाएं और अपने पांव पे खड़े हो जाएं। थैंक यू जी। थोड़ी देर के लिए सब खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें।